Hello everyone, and once again welcome back to our YouTube channel, The Knowledge Intimation. In today's lesson we are going to talk about linguistics, meaning, definition, and the branches of linguistics. And we are going to discuss the following questions: that what is the meaning of the word linguistics, what is the definition of linguistics, and what are the branches of linguistics. तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे कि लिंग्विस्टिक का जो वर्ड है उसका जो मीनिंग है वो क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन, और लिंग्विस्टिक्स को किस तरह डिफाइन किया जाता है, और उसके साथ साथ व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स, और लिंग्विस्टिक्स के जो ब्रांचेस है हमारे साथ वो कौन कौन से हैं. सो लेट्स मूव ऑन एंड डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस. मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लिंग्विस्टिक्स. So let's discuss meaning first. पहले meanings को discuss करते हैं. So the word linguistics is derived from the Latin word lingua, which means tongue or language, and Greek word istics, which means science or study. Linguistic का जो word है ये दो words का combination है जो कि दो जुबानों से लिया गया है. पहला जो part है linguistic का वो Latin से लिया गया है lingua, जिसका मतलब है टंग और लैंग्वेज यानी जुबान को कहते हैं. दूसरा जो पार्ट है लिंग्विस्टिक वर्ड का वो ग्रीक से लिया गया है एस्टिक्स, उसका मतलब है साइंस और स्टडी, यानी मुतालिया आप कह सकते हैं, सर्च कह सकते हैं, किसी लैंग्वेज के बारे में मुतालिया या सर्च. तो डेफिनेशन वी हैव लिंग्विस्टिक्स इज ब्रॉडली डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेजेस, यानी लिंग्विस्टिक्स जो है वो लैंग्वेज को साइंटिफिकली स्टडी करता है. अब आप लोग सोचेंगे कि हमने साइंटिफिक वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि लिंग्विस्टिक्स जो है वो लैंग्वेज को एक सिस्टमैटिक और एक एविडेंस बेस्ड की बिना पर एग्जामाइन करता है, नॉट जस्ट बाय ओपिनियन, यानी प्रूफ बेस पर जो है ना उसको स्टडी करता है. यानी लैंग्वेज के बारे में ये स्टडी करता है कि साउंड्स कैसे बनते हैं, वर्ड्स कैसे बनते हैं, किस तरह यूज होते हैं सेंटेंस में, वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुए हैं, तो इन सारी चीजों के बारे में इसको पढ़ते हैं. सो इसीलिए यही वर्ड जो है ना साइंटिफिक, इसको हमने यूज किया है. नाउ वी हैव ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स. अब लिंग्विस्टिक्स के कौन कौन से ब्रांचेस है हमारे साथ. सो द फॉलोइंग आर द ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स. वी हैव फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सेमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स. यही हमारे साथ लिंग्विस्टिक्स के ब्रांचेस हैं, जो कि फोनेटिक्स स्पीच साउंड के बारे में, यानी जब हम स्टडी करते हैं तो वो फोनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं. फोनोलॉजी में हम स्टडी करते हैं फोनीम्स के बारे में. फोनीम्स क्या होता है? फोनीम्स यूनिट ऑफ साउंड्स को कहते हैं, यानी जो साउंड्स के छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं उसको हम फोनीम्स कहते हैं, और जो हम फोनोलॉजी में स्टडी करते हैं. मॉर्फोलॉजी में हम वर्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, दैट हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड, कि वर्ड्स किस तरह बनते हैं. तो इन्हीं स्टडी को हम जो है ना मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं. हमारे साथ है सिंटैक्स. तो सिंटैक्स में हम जो है ना स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी फ्रेजेस और सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह होना चाहिए. स्ट्रक्चर्स के बारे में हम जो है ना वो सिंटैक्स में पढ़ते हैं. सेमेंटिक्स. सेमेंटिक्स में हम लिटरल मीनिंग्स के बारे में पढ़ते हैं कि एक वर्ड या एक सेंटेंस, एक फ्रेज किस तरह यूज हुआ है, और उसकी जो लिटरल मीनिंग है उसके बारे में हम पढ़ते हैं. जो डिक्शनरी मीनिंग है उसके बारे में हम पढ़ते हैं. द लास्ट वन वी हैव प्रैग्मेटिक्स. आखिर में हमारे साथ प्रैग्मेटिक्स हैं, जो कि हम कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्कोर्स, यानी मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्कोर्स, जो कि एक वर्ड यूज हुआ है, एक सेंटेंस यूज हुआ है, तो किस कॉन्टेक्स्ट में वो यूज हुआ है, तो इसी के बारे में जब हम स्टडी करते हैं या इसी चीज को हम स्टडी करते हैं तो वो प्रैग्मेटिक्स में हम उसको स्टडी करते हैं. अब सेमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स में डिफरेंस है कि सेमेंटिक्स में हम जो है वो डिक्शनरी मीनिंग को देखते हैं, और प्रैग्मेटिक्स में हम देखते हैं कि ये जो सेंटेंस यूज हुआ है ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है, यानी जो आप कह सकते हैं कि व्हाट द स्पीकर एक्चुअली इंटेंड्स टू कम्युनिकेट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, कि एक स्पीकर की जो इंटेंशंस है वो क्या है, या वो किस कॉन्टेक्स्ट में उसने ये वर्ड या ये सेंटेंस यूज किया हुआ है. तो ये डिफरेंस है कि सेमेंटिक्स में हम लिटरल मीनिंग यानी डिक्शनरी मीनिंग को देखते हैं, और प्रैग्मेटिक्स में हम कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं. यहाँ पर एक चार्ट भी दिया हुआ है कि आप देख सकते हैं, these are the branches, right? So speech sound we discuss in phonetics, then we have phonemes in phonology. Morphology में हम words के बारे में पढ़ते हैं, syntax में हम phrase and sentences के बारे में पढ़ते हैं, semantics में हम
लिटरल मीनिंग ऑफ phrases एंड sentences के बारे में पढ़ते हैं। प्रैग्मेटिक्स में हम मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्कोर्स, जिसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। So it was all about linguistics and the branches of linguistics, and we will discuss these all branches in detail in the next videos. So keep on watching. See you in the next video. Thank you.